हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन सब्जेक्ट का भाई, मैथ्स का। और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है डिटेल्ड एनालाइज। और डिटेल एनालाइज में क्या क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है। आपको मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ और आपको यहाँ पे कंसेप्ट में बताता हूँ और स्टेप वाइज सॉल्यूशन। ये तीन चीज़ अगर आप मैथ्स में करते हो तो आपका मैथ्स से जीरो से हीरो लेवल पर पहुँच सकते हो। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने आपको 2012 से लेकर 2017 तक का मैंने पीवाईक्यू करवा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ईमानदारी पूर्वक उसे देख लेना। वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और आपके साथ के साथ मैंने साइंस का भी कहाँ से, 2012 से लेकर 2024 तक का मैंने साइंस का पूरा पीवाईक्यू मैंने करवा दिया ऑलरेडी। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखना। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो है 2018 का आज करने वाले हैं और इसका भी चलिए धुआं करते हैं, ठीक है भाई। 2018 का जो पहला क्वेश्चन है वो कितना आसान क्वेश्चन है और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मैं बोलता हूँ आपको पीवाईक्यू करके जाना है, पीवाईक्यू आपके रिपीट होते हैं। क्या है, पूछ रहा है कि फोर डिजिट नंबर ABC उसने दे रखा 4 डिजिट। तो बोल रहा है कि इसको डिविजल बाय 11 है। कब होगा ये, कब होगा बताइए। तो सिंपल से मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सम ऑफ डिजिट एट प्लेस माइनस, देखना ध्यान देना, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस को डिजिट को इवन प्लेस के डिजिट से माइनस कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय हो जाएगा 11 से। जैसे यहाँ पे देखें ABCD उसने दे रखा है, मैंने ABCD यहाँ पे लिया। इसमें देखो D एंड B ये दोनों कौन से प्लेस पे, जल्दी बोलो, ऑड प्लेस पे। देखो ना भाई, ये A 2 1 2 3 4, तो ये 1 एंड 3 क्या होता है, ऑड प्लेस होता है ना, ऑड नंबर होता है तो ये ऑड प्लेस हो गया। तो ऑड प्लेस हो गया 1 एंड 2। एंड इवन पे देखो 2 एंड 4 इवन नंबर होता है, तो इवन प्लेस पे भी 2 एंड 4 हो जाएगा। B C एंड A जो क्या है, इवन प्लेस हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑड माइनस इवन। तो देखो यहाँ पे तो A प्लस बी देख, गलत है। तो क्या है, B प्लस डी एंड A प्लस सी माइनस, मतलब ऑड माइनस इवन, बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है। तो वो एक चीज़ उसको ऐसे भी आपको लिख सकता है, यहाँ पे ये D प्लस बी भी लिख देता और माइनस C प्लस A लिख देता, ये भी आपका सही होता फॉर्मेट। बिकॉज यार आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, तो ये दोनों चीज़ का सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका D जो है करेक्ट है। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या फैक्टराइज करने के लिए जब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ, सिंपल सा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है 18x³ प्लस 14x² प्लस 32x बाय 3x/4। तो सिंपल सा देखो, इसमें आपको पहले दिमाग ये लगाना है, इसमें कोई फॉर्मूला अगर दिमाग लगाओ तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ेगा साहब। इसमें क्या करो कि कॉमन ले लो। कॉमन जब आप लेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x से तो आपको कॉमन निकाल लीजिए। मैंने x से कॉमन निकाला। अब मैं एक ही x से कॉमन क्यों निकाला हूँ, देखो इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें एक, सबसे कम वाले को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे कम क्या है, x है। तो भाई x से एक ही x है तो एक x को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 18 है, 48 है, 32, इसमें से कॉमन क्या होगा, 2 इसमें कॉमन का। बिल्कुल, जब 8 को 2 से डिवाइड, देखो 2x से सिंपल से मैंने कॉमन निकाला। तो यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे 3x था, एक x आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा था। देखो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2x था, एक x आपने निकाल लेते, कितने बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ पे एक था उसको निकाल लेते। देखो ये आई होप कि x आपको समझ में आया। आप बताओ 2 को कैसे लेते हैं। जो यहाँ पे 2 का देखेंगे तो 2 को 18 से डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, 2 को 48 से डिवाइड करोगे 24 हो जाएगा, 2 को 32 से डिवाइड करोगे 16 हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 24x प्लस 16। ये आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है। इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या 3x² प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4। तो ये आप देखेंगे गौर से, तो किसका फॉर्मूला बन गया, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर जब आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, A²। तो देखो मैंने इसको A मान लो और इसको आप B मान लो, तो A² प्लस B² प्लस 2AB। तो बिल्कुल ये हो जाएगा 3x² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, सिंपल से मैंने 3x प्लस 4। तो फिर यहाँ पे तो 3x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे A² लिखूँ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2a का मतलब एक 2 बार A है, तो उसी का मतलब यहाँ पे क्या 3x प्लस 4 का स्क्वायर है। तो 3x से 4 आपको 2 टाइम से लिख सकते हो। तो मैंने उसे क्या 2 टाइम से मैंने लिख दिया। आपको पता है नीचे भी 3x प्लस 4 है, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो बताओ क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस इंटू 3x प्लस 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन आपको ये भी गिवन हो सकता था, आप ऑप्शन में ये टिक लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन में इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करके दे दिया है। तो 3 इंटू 2 क्या जाएगा, 3 इंटू 2 है 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसी टाइप से 3 इंटू 2 8 और x इंटू 1 तो 1। तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 8x। देखो यहाँ पे क्या है, 3x² प्लस 8x। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट है। तो ध्यान रखना, फिर से आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है और ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, बिल्कुल ये आपका कैसा क्वेश्चन है भाई मेरे, ये भी आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी कहीं ना कहीं आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आपको मैंने बता रखा है कि अगर इंटीरियर एंगल आपका मैक्सिमम हो तो आपका नंबर ऑफ ये साइड कितने चाहिए, मिनिमम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा कम होना चाहिए। सबसे कम बताओ कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर सबसे कम साइड है, बताओ। बिल्कुल आपको पता है ट्रेंगल है, मैंने आपको बताया ट्रेंगल में कितने सबसे कम साइड होते हैं, कितने, 3 होते थे। बिल्कुल मैं आप ट्रेंगल का यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम मुझे बताइए इंटीरियर एंगल, उसमें आपको ध्यान आना चाहिए ट्रेंगल के बारे में। तो ट्रेंगल में 3 साइड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू क्या लिया भाई, मैंने एन का वैल्यू 3 लिया, और फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। तो यहाँ पे एन के बदले में क्या लिखो, 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो। तो क्या ऐसे काट कुट करेंगे तो 180 को 3 से कट करो कितना, 60 हो जाएगा। 3 - 2 करो तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट। आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, इसका हमेशा ना हमेशा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 60 होगा, ठीक है। इसे याद भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा सॉल्व भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेडेड फील्ड इज इतना, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इतना एंड 1 पैरेलल साइड इज इतना, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको देखो कि अभी भी ट्रेपेजियम का बात हो रही है, तो आपको किसके बात है, एरिया का जिक्र हो गया है। तो एरिया का अगर जिक्र होगा तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या इसे b1 + b2 भी लिख सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे याद करते हैं b1 + b2, बिल्कुल इसी बात भी सही है। सम आ गया ना भाई मेरे, तो बात तो वही है। आपको पता है ट्रेपेजियम होता है, एक साइड ही होता है, दूसरा साइड ही होता है। आपको एक साइड दे रखा है, दूसरा साइड से पूछा है, बीच का देखो यहाँ पे बच्चे ये 15 को लेने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक तो आपको एरिया गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन देखो ध्यान देना, ये जो 15 दे रखा है ना, बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं कि भाई कोई बच्चे इसको b1 b2 ले लेते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पे गलती क्या करते हो, मैं आपको बताऊँगा गलती क्या है। अब 2 × क्या करते हो, हाफ तो चलो ठीक है, तो आप क्या करते हो 15 + 20 कर देते हो, इसको क्या कर देते हो 15 प्लस, बच्चे क्या करते हैं भाई, और इंटू एच कर देते हो। भाई ये ध्यान देना है कि ये एच गिवन है या साइड गिवन है। इसने डायरेक्ट एच नहीं दिया, इसने क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड। तो भाई इनडायरेक्ट में इसने क्या हाइट ही तो दे रखा है, तो इसको ऐसे समझना होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो सिंपल सा है, एज आपको पता है, एक साइड पता, दूसरा साइड आपको निकालना है। तो मैंने हमेशा बोला मेंस्ट्रुएशन में क्या करना है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। थे क्या गिवन है भाई मेरे, देखो एरिया गिवन है ना मेरे भाई, तो एरिया को मैंने ऐसे उठाया और मैंने पुट कर दिया। तो एरिया इज इक्वल टू 480 गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखिए नीचे, हाफ इंटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो देखो एक साइड आपको गिवन है 20, दूसरा को मैंने एक्स माना। ये सब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसे यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है 15 को इधर लेकर आ जाओ तो नीचे आ जाएगा, इसको उधर लेकर जाओ ऊपर जाएगा। जैसे काट कुट करेंगे तो 32 × 2 हो जाएगा, तो 32 × 2 64। अब इस 20 को तब जाकर लास्ट में माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 44। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी आपको पता है, तो जब भी क्वेश्चन आए जो आपका गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एक्वेरियम इज द फॉर्म ऑफ द क्यूब। एक एक्वेरियम है जो कि कैसा फॉर्म का है भाई, कैसा शेप का, क्यूबाइड शेप का है। उसका एक्सटर्नल मेजरमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। एक्सटर्नल दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। द बेस आपसे पूछा है, द बेस साइड फेस एंड द बैक फेस आर इन द कवर विद द, वो उसको कवर कर रखा है, बेस को साइड को एंड बैक फेस को किसी कलर पेपर से उसको कवर कर रखा है। आपसे पूछा मुझे उस कलर कितना एरिया लगेगा उस कलर वाले मतलब उस साइड को कवर करना। सिंपल सा बात है, आपको एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है, सबका एरिया निकालो, एरिया ऑफ बेस निकालो, एरिया ऑफ साइड फेस निकालो, एरिया ऑफ बैक, क्यों 3 की जिक्र हुई है ना। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है L × B हो जाएगा, एरिया ऑफ साइड फेस क्या हो जाएगा L × H हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस फेस होगा B × H। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे L, B एंड H गिवन है, तो सबके बदले यहाँ पे पुट कीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल एरिया पूछा, टोटल को सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे आप स्टार पॉइंट लगा दो और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी आपको लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैप, उसे फोल्ड किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं एएमयू के अंदर, और उसको विदाउट ओवरलैप, एक दूसरे ओवरलैप नहीं कर रहा है। मतलब ये कि जब उसे आप फोल्ड कर रहे हो ना वो ऐसा नहीं हो रहा है ना। देखो फोल्ड एक होता है फोल्ड करना, एग्जैक्ट ऐसे फोल्ड करना, एक है ऐसे फोल्ड करना। ऐसे वाला फोल्डिंग को बोलते हैं ओवरलैप, ऐसा वाला फोल्डिंग को बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। उसने बोला ओवरलैप, ये वाला कंडीशन नहीं, ये वाला कंडीशन है, ठीक। तो विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक द सिलेंडर, उसको फोल्ड करने का उसने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। और सिलेंडर का आपको हाइट दे रखा है और आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम सिलेंडर पता होना चाहिए। तो मतलब वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है भाई, πr²। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, तो ठीक है। तो जब इसे फोल्ड करोगे, इसे क्या करोगे, इसे फोल्ड करोगे तो ये क्या हो गया, बिल्कुल आपका ये शेप ले लेगा। तो मुझे ये बताएंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। उसने हाइट तो दे रखा है लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस पता करने के लिए आपको यूज़ करना होगा कौन सा, सर्कमफेरेंस वाला कंसेप्ट।
आपको पता है कि जी देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन मिल के ये बन रहा है, इसको जब फोल्ड करोगे भाई तो घूम जाएगा, जब घूमेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सर्किल होता है, और सर्किल के इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम, ये बड़ा लाइन जो है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सिंपल सी बात है, इसका ये वाला हाइट और ये वाला लेंथ और इसके सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 11 लिख दीजिए, अब सिंपल सी बात है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 11। यहाँ से आर निकालेंगे तो 11/2 पाई। तो यहाँ से अभी पाई का वैल्यू आपको पुट नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कैलकुलेशन लास्ट में करनी है। अभी सिंपल कैलकुलेशन में जाओ, तो फिर वॉल्यूम मतलब जो पूछा वो निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के बदले में पाई लिखो, आर के बदले में क्या लिखो, इसे आर स्क्वायर नहीं करना, इसको 2 बार लिख देना है, पाई बाई 11/2 पाई, 11/2 पाई से देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे, फिर 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ सिंपल से क्या बचा, 11 × 11 बाई पाई बचा। तो फिर आप पाई का वैल्यू अब पुट करना आपको, यहाँ 22/7 तो 7 ऊपर चलेगा, फिर 22 से ये कट जाएगा 2 टाइम से, क्या बचा 11 × 3.5, इसको तो पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 हो जाएगा। आपको तो कैलकुलेशन कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं करना भाई यहाँ पे पाई पुट कर दिए फॉरन, नहीं यहाँ पे नहीं करनी है, और यहाँ पे हम स्क्वायर करें नहीं, स्क्वायर भी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में लिखिए और लास्ट में जाकर उसे काट कूट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए मुझे इसका पावर विद बेस, इसका वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा। इसने दे रखा 4 की पावर -3 है ना, 4 की पावर -3 को इसके किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे पूछा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है, तो आप 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, बिल्कुल 2 का स्क्वायर लिख जाओ, पावर -3 है जो गिवन है -3। तो आपको ये पता है कि जब पावर पे पावर होता है, जब पावर पे क्या होता है मेरे भाई, पावर होता है, तो पावर पे पावर होता है, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × -3, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस में, बिल्कुल माइनस में 6 होगा। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है, डी जो है करेक्ट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी देखो ये एमयू के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी आपका रिपीटेड था। बताओ कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पीवाई को जरूर कीजिए, आपको रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा सिंप्लीफाई नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन कैसा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, 1/3 की पावर -2, 1/2 की पावर -3 डिवाइड बोला 1/4 की पावर -2। आपको पता है माइनस वाला कंसेप्ट क्या होता है, माइनस वाला अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3 की पावर -1, तो इसको आप अगर मैं इस पावर को क्या करूँ पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ 2/3 की पावर -4, तो क्या हो जाएगा भाई, इस पावर माइनस में है तो पावर को हमेशा पहले पॉजिटिव में लेगा, ये हमेशा करना है ये काम आपको। तो उसके लिए क्या करना है, 3/2 लिखेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और पावर को क्या करना है, प्लस को नेगेटिव, मतलब माइनस वाले को प्लस कर देना, बिल्कुल ये चीज़ आपको करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ हुआ मेरे भाई, देखो अच्छे से क्या है, 1/3 की पावर -2, तो माइनस है तो मैं उससे पहले प्लस करूंगा, तो 1/3 का -2, तो इसे क्या रखते हो, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर के नीचे आ जाएगा। 3/1 लिखो या सिर्फ 3 लिखो, बाद बराबर है, इसलिए वहाँ पे 1 नहीं लिखे। ये मत बोलना सर 1 कहाँ गया, अरे भाई 1 लिखो ना लिखो, बाद बराबर है, ठीक। तो सिंपल सा 3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसी टाइप से इसको कन्वर्ट कर दो, उसी टाइप से इसको कन्वर्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को अब बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर को करोगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइड 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिवाइड के लिए आपको पता है कि इससे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसको 1/6, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो बी जो है ये करेक्ट है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी आपका क्या है, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं भाई, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया, लग चल भाई बना ले से तू, ठीक है, ऐसा वाला बात है कुछ। इफ द वेट ऑफ द 12 सीट है ना, तो 12 देखो ये आपका जामिया का, ये क्वेश्चन आपका जामिया में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको एमयू में दूसरा बार पूछ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, आप जामिया का भी पीवाईक्यू कीजिए और एमयू का भी पीवाईक्यू कीजिए, क्योंकि आपका बहुत बेनिफिट होगा। मैं जो बोलता हूँ भाई उसे फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। तो क्या है, इफ द वेट ऑफ 12 सीट का वेट है इतना ग्राम, तो आपसे पूछा मुझे इतना का बता दो। देखो यहाँ पे ग्राम की बात हो गई ना, तो आपको सबसे पहले जब भी अलग अलग यूनिट गिवन हो, हमेशा पहले एक यूनिट में सबको कन्वर्ट करो, या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या सबको केजी में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको मैं कहता हूँ हमेशा छोटे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो ये सिंपल दे रखा 2 1/2, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है पता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, इसको ऐड कर दो, तो जो ऐड करके देखो 2, सिंपल सा मेरे भाई क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और +1 ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 +1 तो 5 5/2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 3/4, तो इससे अगर मैं बोलूँगा भाई ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मुझे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दीजिए, तो क्या करेंगे पता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे ऐड कर देंगे, तो कितना 4 2 8 और 8 2 10 10/4, और नीचे वाला सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो 5/4 हो गया। इसे आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, देखो केजी है तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसे कट कुट करोगे तो हो जाएगा 200, मतलब 2500 ग्राम आ गया। अब बिल्कुल अब यूनिट देखो, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लगाएंगे यूनिटरी मेथड।
तो यूनिटरी मेथड में मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले जो गिवन है वो कीजिए, फिर एक के लिए निकलिए, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो काम कीजिए। तो गिवन क्या है, 40 ग्राम का कितना, 40 ग्राम वेट कितना सीट का, 12 सीट का। तो मैंने 40 ग्राम सीट लिख दिया 12 का, तो 1 ग्राम का हमेशा निकालना, एक के लिए हमेशा ना हमेशा कीजिए, यही काम करना, 12 को रहने दो और इस वाले को लाके नीचे लिख दो, हमेशा यही काम करना। अब जितना पूछा गया वहाँ पे चले जाओ, पूछा गया 2500 ग्राम के लिए, तो 12/40 × 25 कर दो, तो इससे काट कूट करने आंसर आ जाएगा 750। देखो सिंपल से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। एक बच्चों को इसमें डाउट था इसलिए मैं थोड़ा से और डीपली मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। देखो भाई रिपीटेड है या नहीं तुम खुद बताओ। देखो कितने क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं अभी तक। तो सिंपल सा है, आपसे पूछा है मुझे कि एक मशीन है जो कि इतना उसका डिप्रिसिएटेड है, तो इतना उसका वैल्यू है आफ्टर 5% मतलब कि डिप्रिसिएटेड के बाद 10,500 उसका दाम है। मुझे बताओ उसका 1 साल के बाद कितना होगा। सिंपल से मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन है वैल्यू आफ्टर डिप्रेशन आप इनिशियल वैल्यू और ये कर दें। इनिशियल वैल्यू पता है कितना है 10,500, 10,500 लिखिए और फॉर्मूला के 1 लिखिए और रेट कितना दे रखा 5 दे रखा, 5 लिखो और फॉर्मूला से 100 आएगा। इसे आप क्या कीजिए सॉल्व भी कीजिए। तो इसे ये हटाओगे सिंपल सा। सबसे पहले क्या करना, इन दोनों का आप क्या करोगे भाई मेरे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो कितना 100 - 5 तो 95/100। इसे तो करके दिखाता हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये वाला स्टेप मेरे को समझ में नहीं आया, तो एक बार बच्चों ने मुझे कमेंट किया था। तो देखो इसको क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम तो नीचे आ जाएगा 100। और देखो 100 को जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 को कितने बार पढ़ोगे 100 आएगा 100 बार, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा और -5 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है 95/100। तो 95/100 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इसे 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसे करो क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 997599। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। देखो कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जामिया का भी पीवाईक्यू करना, ईमानदारी पूर्वक एएमयू का भी कीजिए, आपका मैथ्स का डर बिल्कुल निकल जाएगा। तो पूछा है द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। मैंने आपको बता रखा है अगर वाई एक्सिस पूछे तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पूछा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स एक्सिस पूछेगा तो आपको यहाँ पे एक्स की बात है तो वाई 0 होगा। तो देखो यहाँ पे आपको हमेशा पता होना चाहिए ये वाला जो होता है ये क्या होता है वाई होता है और ये क्या होता है मेरे भाई एक्स होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बताइए x को 0, इसमें तो दोनों 0 कर रखा है, नहीं दोनों 0 नहीं होगा, इसमें इसी पे x 0 होता है। तो इसमें देखो और x देखो ये वाला x वाला 0, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कई बार मैंने करवाया है। सिंपल सा है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 बाय 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। इसे जब सॉल्व करेंगे आप देखो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो आपको मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो। a की पावर m, नहीं ऐसा नहीं, m की कुछ भी लिखो भाई, कोई अपना राजा भाई, मैथ है अपना प्यार है, मैथ है ना, मैथ फर्स्ट लव है अपना, ठीक है, इसलिए मैथ का टेंशन नहीं लो। हाँ रियली मेरा मैथ फर्स्ट लव है यार, है ना। देखो सेकंड मत पूछना बस, ठीक नहीं पूछना गलत बात। देखो यहाँ पे m की पावर a डिवाइड m की पावर b, उसी टाइप से m की पावर a मल्टीप्लाई m की पावर b। उसके बाद और इसमें क्या यूज़ हुआ, चलो एक और यूज़ हुआ है m की पावर a इज इक्वल टू m की पावर b। तो ऑलरेडी कई बार मैंने बताया, आपको पता है जब यहाँ पे बेस सेम होता है पावर अलग अलग होता है। डिवाइड का केस हो, डिवाइड के केस में इस बीच वाला को उठा दो ऊपर माइनस कर दो, तेरे याद करने का तरीका। डिवाइड में सिर्फ बीच वाला को उठाओ तो हो जाएगा m की पावर a माइनस b। ऐड के केस में, मल्टीप्लाई के केस में देखो ये कुछ प्लस का ऐसा साइन है तो भाई थोड़ा घुमा उसे तिरछा कर दो, आप सीधा कर दो प्लस कर दो, क्या हो जाएगा m a प्लस b हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो है ना, बेस सेम हो, देखो दोनों बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट पावर का आप इक्वल कर सकते हो। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे तो इसमें देखो ये 5 यहाँ 5 मतलब दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मैंने क्या बताया पावर को माइनस कीजिए, तो बेस सेम है तो मैंने यहाँ पे पावर को माइनस कर दिया। फिर सिंपल मैंने 2z सेम टू सेम। आपको एग्जाम में एक ही 2 स्टेप में से कर सकते हो, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको लेंदी भी लगता होगा। आपको इसे 2-3 बार से ट्राई कीजिए तो आपको खुद को 2 स्टेप में से बना सकते हैं आप। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले को मैं क्या क्या ऊपर लेके जा, आपको मैंने बताया कि अगर देखो मैं यहाँ पे नीचे से किसी चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 और मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 3 लिखूँ, ठीक। तो अब मुझे मेरा दिल कर रहा है भाई मेरे को इसे ऊपर लेकर जाना इस वाले टर्म को, तो अब इसके लिए क्या करोगे 2 की पावर 3 4 की पावर 3, तब इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो ऊपर लिख देना, लेकिन सिंपल से क्या करना जो पावर है उसका साइन को चेंज कर देना। अगर यहाँ पे पावर प्लस में तो उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे चलो एक और मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर -2 लिखा, अगर इसे लेकर जाओगे इसमें क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा। सिंपल से ऊपर लेकर जाओ, लेकिन पावर का साइन आपको चेंज कर देना है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। देखो मेरे भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर है,
पॉजिटिव में था, मैं इसे ऊपर लेके गया, तो जब मैं ऊपर लेके गया तो मैंने क्या किया, इसका साइन को मैंने चेंज कर दिया। आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप करना। अब यहाँ पे देखो इसका भी ये बेस दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर देखो ऐड हो जाता है। तो वही मैंने किया, इसको और इसको इससे ऐड कर दीजिए। देखो ऐड का साइन मैंने दे दिया, ठीक। और अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे देखो दोनों इक्वल टू, ये देखो जब दोनों बेस सेम हो दोनों साइड बेस सेम, एलएचएस का भी बेस सेम हो, आरएचएस का बेस सेम हो, तो पावर को इक्वल करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे इसे हटा दिया, तो जो पावर था मैंने उसको इक्वल कर दिया। 5 + 3 - 2 = 3। इसके बाद सिंपल सा यार कि एम का वैल्यू निकाल लीजिए। एम के लिए क्या करेंगे, इनको इससे माइनस करोगे, कितने हो जाएंगे भाई जल्दी बोलो। 1 हो जाएगा, 1 को उधर लेगा, माइनस कर दो तो हो जाएगा एम का वैल्यू 2। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको एक भी डाउट कहीं पे भी नहीं होगा, है ना। अगर फिर भी अगर डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से यार, रिपीटेड क्वेश्चन। क्या है भाई रिपीटेड क्वेश्चन, क्या है, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 1 हेड एंड 1 टेल। इसे सिंपल सा याद कर लो, 1/2। इसमें क्या ही बताऊँ, आप सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये इसको याद ही कर लो, 1/2 होता है, एक की बात हो। ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई रिपीटेड है, इसलिए पीवाई को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ईमानदारी। देखो इधर पॉइंट, आपको ये पॉइंट दे रखा होता है। अब से बोल रहा है कि मैं सबको को मैं ज्वाइन कर दूँ, बताओ रिजल्ट में क्या आएगा, क्या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू। सिंपल से देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको जो हमेशा जो पहला वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस। इस वाले सबसे पहले देखो 1/3 है, तो 1:3। 1 देखो कहाँ पे आएगा, दोनों पॉजिटिव है, आपको पता है ये वाला जो पर्सन ये पॉजिटिव, ये माइनस, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो 1 और 2, तो 1 और 2, तो ये 3 जो बताओ कौन सा एक्सिस है, ये आपका पहला, इधर वाला क्या होता है, इधर वाला होता है आपका वाई, और इधर वाला क्या होता है एक्स से होता है। तो ये 3 कहाँ पर जाएगा, वाई में जाएगा। देखो यहाँ पे 3 और 3 वाई में कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऊपर वाला तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब है ना, इस टर्म में कहीं पे जाएगा। ये ऐसे लेकर आओ, और एक्स क्या है 1 दे रखा है यहाँ पे, देखो ये इसको यहाँ से इस जगह आ जाएगा, ठीक। उसी टाइप से आप करेंगे -1/3, इसमें एक्स है नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर आ जाओ, तो ये 1 में जाएगा और 3 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। उस टाइप से 2 और 3 है, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर देखो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर -4 और 3, -4 क्या देखा, मतलब एक्स एक्सिस माइनस है, तो -4 में आ जाइए, और आपका है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। उस टाइप से 8 और 3, देखो 8 पॉजिटिव है, ये भी 3, तो इन सबको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जो आपने ज्वाइन किया वो है, ये दोनों आपस में कैसा है मेरे भाई, पैरेलल है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना कि वाई एक्सिस। ऑप्शन नंबर ये जो है ये आपका करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन मेरे भाई। यार कितने रिपीट करोगे, देखो A to Z क्वेश्चन अब तो रिपीट हो रहा है, 15 के 15 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो A to B इतना दे रखा है ना, B to C आपसे पूछा, A to C पूछा, तो A बाय, मतलब मैंने आपको बता रखा कि इसको आप कैसे लिख दीजिए, ऐसे A/B लिखो = 3/4 लिखो, और BC को क्या लिखो, B/C लिखो = 5/6 लिखो। तो आपको पता है A का वैल्यू इसमें क्या होता है, सिंपल, चलो उतना देखो, सिंपल इस फॉर्म में लिखिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई, A/B × B × C = आपको LHS, जो काम LHS साइड करते हो वो काम आपको RHS साइड भी करना होता है। तो 3/4 × 5/6, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो B से B कैंसिल, 3 × 2 = 6, तो ऊपर क्या बचा, 5 × 1 5, 4 × 2 8। तो सिंपल सा है, A/C का वैल्यू है 5/8। अब इसे सिंपल सा है, क्या कीजिए मेरे भाई, इस एवरेज को फॉर्म में लिखिए। आपको पता है ऊपर वाला का ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, A/C तो है 5:8। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट है। तो अब मुझे एक और सवाल का यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे जो चीज़ बच्चे बोलेंगे सर मैं इसे 4/3 भी तो लिख सकता हूँ, एक बच्चे ने मुझे पूछा था, चलो आपका कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ। देखो जो चीज़ यहाँ पे पहले होता है, तो पहले वाले को आपने क्या लिखा, ऊपर लिखा है, ठीक। और इन दोनों में देखो, इन दोनों पहले क्या है, जब पहले वाले को ऊपर लिखो तो इनमें तो पहले 3 है, तो इसको भी तो ऊपर ही लिखोगे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जो पहले होता है उसको ऊपर लिखिए, तो गिवन होता है उसके बीच जो चीज़ करना है। मैथ्स में इक्वलिटी है, अगर ये चीज़ यहाँ पे करते हो, अगर देखो सिंपल सा है, जो चीज़ इक्वल को इधर करते हो वो चीज़ इक्वल की इधर करते हैं, इसीलिए दोनों जगह आपको अलग अलग सेम कंसेप्ट लगाना, हर जगह अलग अलग कंसेप्ट नहीं लगाना, पता चला हर स्टेप अलग अलग लगा रहे हो, तो ये बात आपका गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बहुत ही अच्छा, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट रुक जाओ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है यार, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगता है ना कभी कभी, वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ता है बीच में। तो चलिए फिर देखिए क्या है, A² + B² = C। मैंने सिंपल सा ट्रिपलेट का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, कई बार क्वेश्चन में कई बार मैंने करवा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पहला वाला हमेशा A होता है, दूसरा वाला हमेशा B होता है, तीसरा वाला हमेशा C होता है, उनको आपको वैल्यू पुट करके चेक करना है। जब मैंने चेक किया तो आपको ऑप्शन है B जो है करिए। देखो 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, तो इन दोनों ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 1359, तो क्या था 37 का स्क्वायर 1359। तो बिल्कुल ये आपका जो है LHS = RHS है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B जो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
क्या है 17 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका जल्दी बोलो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये थोड़ी ये भी रिपीटेड है लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करके पूछा था। ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसे आप स्टार पॉइंट लगा लो। देखो क्या है, एक शॉपकीपर है, वो परचेज करता है 200 बल्ब, ठीक है। आज हर बल्ब का दाम कितना मेरे भाई 10 रुपया है। तो 5 बल्ब है, उसमें से क्या होता है फ्यूज हो जाता है, तो ठीक है, तो उसे फेंक दिया। तो बताओ रिमेनिंग बल्ब है जो उसने बेचा 12 रुपये में बेचा है, उसे कितना रुपये गेन हुआ? सिंपल सा है, एक दुकानदार है वो 200 बल्ब लाता है। जब वो 200 बल्ब लाता है ना, तो वो 10 जब खरीदता है तो वो कितने में 10 रुपया में उसने खरीदा, ठीक। लेकिन जब वो दुकान पे लेकर आता है तो उसमें से 200 बल्ब में से 5 बल्ब क्या हो गया, उसका फ्यूज़ हो गया। जब उसका फ्यूज़ हो गया उसके बाद कितने बल्ब बचे? जितने बल्ब बचे उसका आपको पूछ रहा है भाई। तो वो रिमेनिंग बल्ब वो कितने में बेचा है? 12 रुपये में बेचा है एक बल्ब का। था पूछा भाई उसमें, उसको बताओ सबसे पहले मुझे ये बताओ लॉस हुआ या गेन हुआ। अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ, गेन हुआ तो कितना परसेंट गेन हुआ। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट का क्या होता है SP/CP, SP माइनस CP। और प्रॉफिट परसेंट का कई बार मैंने बता रखा है, प्रॉफिट बाई CP। देखो भाई प्रॉफिट बात हो या गेन बात हो, बात बराबर है। गेन पूछे प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन सेम टू सेम है, कोई प्रॉफिट और गेन कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले इसके लिए देखो प्रॉफिट के लिए आपको क्या निकालना है, CP की जरूरत है। आपको CP के लिए क्या करना है, टोटल CP। देखो टोटल CP जो कॉस्ट प्राइस है टोटल, स्टार्टिंग में उसने कितने में खरीदा, देखो 200 बल्ब उसने खरीदा कितने रुपये में, 10 रुपये में। तो उसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने रुपये उससे CP हो गए। टोटल SP, टोटल बेचा कितना उसने। अब मुझे बताओ बेचा कितना को, उसने 200 को 200 बल्ब बेचे नहीं मेरे भाई। 200 में से उसके तो थे 5 बल्ब, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है भाई उसमें से 5 बल्ब भाई साहब का क्या होगा, फ्यूज़ हो गया। तो 5 बल्ब माइनस करो तो 5 बल्ब उसने फेंक दिया। और उससे क्या करा, थोड़ा फेंक भी दिया उसने, जब फ्यूज़ हुआ तो फेंक दिया। यानी कि चल भाई जुगाड़ लगा कर बेचा, ऐसा नहीं है, तो फेंक दिया। ईमानदार दुकानदार है मतलब। तो 195 बचे, 195 में उसने बेचा। तो बेचने को हमने बोलते हैं सेलिंग प्राइस, तो उसी को बोलते हैं। 195 को कितने रुपये में बेचा, एक बल्ब का 12 रुपये में बेचा। 195 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 2340 आ गया। सिंपल सा। प्रॉफिट कितना आया 23, देखो इतने में खरीदा था उसने, 2000 में खरीदा और 2340 में उसने बेचा। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपका SP ज़्यादा है। SP जब भी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, CP जब भी ज़्यादा होता है तो लेस होता है, मतलब कि लॉस होता है। तो सिंपल सा प्रॉफिट होता है कितना, 340 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है। उसका प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ बाय CP। तो कितना प्रॉफिट 340 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है। और CP कितना भाई मेरे, देखो यहाँ पे इतना CP है, तो इसको मल्टीप्लाई कर 100 से। जब सब सॉल्व भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17%। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, फैक्टराइजेशन। बे फैक्टराइजेशन कितना आसान सा क्वेश्चन है। फैक्टराइज कीजिए इसको, आपको दे रखा है 2a - b का स्क्वायर प्लस 2a - b। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे भी आप क्या करें, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। इसे लास्ट से मैं जरूर देख लेना एक बार। तो क्या है, आप मैंने 2a - b को मैंने x से माना था, इसलिए 2a - b जहाँ जहाँ उसे x से मान लो। तो मैंने 2a जहाँ भी है 2a - b मैंने x से लिखा, यहाँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x लिखो तो 2x = -8। अब इसके लिए क्या करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करना होता है। तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग किसको करते हैं, इस वाले लास्ट डबल को उठाइए और उसको लेकर ऊपर चले जाइए। जैसे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग के लिए फैक्टराइज करना है। जब आप फैक्टराइज करते हैं तो देखो 2 से लेगा तो 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से फिर 4। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप क्या करना है, इन तीनों से आपको क्या करना, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और आपको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो अब मुझे जब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 4 नहीं 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, जब इसे आप देखेंगे तो 2 × 4, तो मैंने पेयर लगाया 4 का पेयर एंड 2 का पेयर। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 हो गया, बिल्कुल 8 आ गया। और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस मैंने यहाँ पे लिखा 4x - 2x = 8। अब इसमें से इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है मेरे भाई, इसमें कॉमन है x, तो मैंने x से कॉमन ले लेते हैं, x + 4 बचा। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, -2 मैंने कॉमन लिया, तो -2 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा। अब जो x + 4 तो एक साथ लिख दो, अब जो बचा उसको लिख दो। तो सिंपल सा, x आपने किसको माना था, 2a - b को माना था। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2a - b लिख दीजिए, आप इसे ऑप्शन मिलाइए। तो क्या हो जाएगा, 2a - b, 2a + b गलत है, 2a - b + 4, 2a - b मैंने तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर C जो है ये आपका करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। 19 देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, कितना रिपीट करोगे भाई, है ना, सेम टू सेम, लेकिन इस टाइप का रिपीट हुआ है। क्यूब रूट आपसे पूछा गया था, तो आपसे सिंपल सा है, बताओ x का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। आपको क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट 3x का इधर देना, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं गया। तो 3x का क्यूब -8 = -x। आप जहाँ से आपसे x का पूछा गया है, तो आपको पता है इसके लिए क्या करेंगे आप, जल्दी बोलो। यहाँ पे क्यूब रूट हटेगा, है ना, क्यूब रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूब चढ़ेगा। तो आपको पता है भाई, अब जब भी रूट हटाते हो तो अगले साइड क्या होता है, क्यूब। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ
4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे मैं इसको हटाऊँ तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी टाइप से मैंने क्यूब रूट हटाया तो यहाँ पे क्यूब चढ़ गया। ठीक, सिंपल मैंने क्यूब चढ़ा दिया। अब 7x क्यूब माइनस 8 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 7x क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इनको जब ऐड करो आपस में 8x क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ से 8 को 8 से 8 कैंसिल, या यहाँ पे डायरेक्ट नीचे ले आएगा, कट कर दो, कहीं भी कट करो, बात बराबर है तो कट हो जाएगा। क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब किसी 1 का आप क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, आंसर क्या होते हैं भाई मेरे, 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है ये इसका है करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दुख, कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं, अगर है तो उसे साइड करो, पढ़ाई करो, है ना भाई, ईमानदारी पूर्वक। फिर से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया। इसे आप क्या कर लीजिए मेरा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इफ द, तो ये भी आपका कहने के रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बोला देखो, इफ द 2 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल इज, सिंपल सा बताओ, 2 मीडियन अगर 2 मीडियन ट्रायंगल का क्या कॉन्ग्रुएंट हो तो बताओ ट्रायंगल कैसा हो। इसका मतलब है कि 2 साइड अगर सिंपल सा, इसका मतलब सिंपल वर्ड में जाना है कि अगर 2 साइड अगर उसका सेम हो, 2 साइड क्या हो, सेम है, तो बताओ ट्रायंगल कैसा होगा। तो मैंने हर ट्रायंगल का मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। इसको आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको जितने में 3 टाइप के, या तो इक्विलेटर पूछा जा सकता है, या आइसोसेलेस पूछा जा सकता है, या एस्केलेंट पूछा जा सकता है। मैंने तीनों का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लेवल का मैंने लिख दिया था। इसे आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता है, इसका जो होते हैं ऑल साइड इसके इक्वल होते हैं, ऑल मीडियन आर इक्वल एंड ऑल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस का क्या होता है, 2 मीडियन आर इक्वल एंड 2 साइड आर इक्वल। उसे एस्केलेंट का क्या होता है, ऑल मीडियन आर इक्वल, सॉरी अनइक्वल एंड ऑल साइड आर अनइक्वल। तो ठीक है, अगर इसका मैं फिगर बनाकर दे दूं अगर, तो देखो इक्विलेटर ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है आपको, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा बिल्कुल। इसका हर साइड क्या होता है, अगर ये 5 हो तो ये भी 5, तो ये भी 5। उसी टाइप से आइसोसेलेस का क्या होगा, अगर मैं ऐसा कुछ एक ट्रायंगल बना दूँ, अच्छा बन जा भाई, अच्छा बन जा, अच्छा बन जा। बच्चे बोलेंगे कैसे ड्राइंग करते हो यार आप। तो देखो ये अगर ये 5 है, ये 5 है, लेकिन ये वाला 3 है, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं 4 है, ये इक्वल नहीं है। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊँ तो बन जा भाई, अच्छा बच्चे, अरे अरे क्या बना, मान लो कि यार, है ना, मान लो क्या दिक्कत है। तो इसे मैं 5 ले लेता हूँ, इसे मैं 4 ले लेता हूँ, इसे मैं 3 ले लेता हूँ। देखो इसका तीनों साइड इक्वल है तो ये आपका इक्विलेटर हो गया। इसका 2 साइड इक्वल है, देखो ये दोनों इक्वल है तो इसका आइसोसेलेस हो गया। जिसका तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब एक भी साइड बराबर नहीं है, हर साइड अलग अलग है, तो हो गया एस्केलेंट ट्रायंगल। आप इसको 2 टर्म में, एक आपको मीडियन के टर्म में याद रखना है, इसको साइड के टर्म में याद रखना। फिलहाल आपसे पूछा गया है तो 2 मीडियन क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, आपके लेवल में इक्वल होता है। 9th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप। इसका मतलब होता है इक्वल। तो बताओ 2 साइड किसका इक्वल है भाई, इसका तो ऑल साइड इक्वल है। इसका है 2 साइड एंड 2 मीडियन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट। तो पूछता है यहाँ पे कि 3 साइड या ऑल साइड आर इक्वल, तो आप क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। इसमें बोला ऑल साइड आर नॉन कॉन्ग्रुएंट, एक भी आपका कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं था, फिर होता है एस्केलेंट। इसे आप नोट डाउन कर लेना, साइड में फिगर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, फिर से ये आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो बताओ 21 में से 20 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। और क्या चीज़, इसलिए बोलता हूँ ईमानदारी पूर्वक आप PYQ कीजिए, अच्छे से करो यार, ईमानदारी से, ईमानदारी। द पॉइंट क्या है, द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, पूछ रहा है कि 2 एक्सिस जहाँ पे मीट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ये तो है, डी जो ये करेक्ट है। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना है ये कि आप इसमें से ऑर्डिनेट के बारे में लिख लो, जो मैं लिख लाया हूँ, अब्सिसा के बारे में लिखो, और क्वाड्रेंट के बारे में लिख लो। ये चारों पॉइंट को, जैसे इसको मैंने बोला, इसे आप नोट डाउन कीजिए, और इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। तो सिंपल से बात, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, या एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा किसको बोलते हैं, सॉरी ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं, और अब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स ऑर्डिनेट को आप अब्सिसा बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट, जैसे देखो ये आपका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट आपको क्या होना चाहिए कि इसमें एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होता है। इसको अगर समझो अच्छे से तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, ये प्लस एक्स होता है, और ये माइनस एक्स होता है, और ये क्या होता है आपका भाई, ये प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें देखो इसके अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। उसी टाइप से सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो सेकंड में क्या हो जाएगा, आपका तो वाई तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका एक्स से क्या होगा, एक्स आपका नेगेटिव होगा। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई दोनों क्या है भाई, नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और फोर्थ में देखेंगे आपका जो एक्स जो है, एक्स जो आपका पॉजिटिव है, लेकिन वाई आपका नेगेटिव। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपको मैंने फिगर से भी समझा दिया है। इसे आपने कॉपी में जरूर ईमानदारी से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा गया, मैं आपको बताया था, जिसमें आपका होता मतलब पूछता, बताओ मैं सब कोऑर्डिनेट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, बताओ क्या फिगर बनता है ना। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, इसे आप याद करो डायरेक्ट।
इन अ ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन द रेशियो, बिल्कुल 2:1 पे डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं आ सकता है ना, इसका दूसरा वेरिएशन नहीं है। ऑप्शन हमेशा ना हमेशा ये है। सब प्रूफ करेंगे क्लास 9th में, क्लास 9th में इसका प्रूफ है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फिर से इसे अब मैं क्या इक्वल बोल सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे भी आप बोल सकते हो, रिपीटेड इससे बोल सकते हो। अब तो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, पूछा मुझे 4x का मुझे वैल्यू बता के दे दो। तो सिंपल सा मैंने इस क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो अब इसे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो मैंने रूट एक्स माइनस वन और 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको देखो ये पूरा माइनस है, तो मैं इक्वल को उसको उधर लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया था, स्क्वायरिंग बहुत साइड, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर मतलब कि देखो ये पूरा में स्क्वायर है, ये पूरा में स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, रूट एक्स माइनस वन और प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन। अब इसे गौर से देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है भाई, देखो जल्दी से यार, मैंने क्या किया, अब इसे यहाँ पे देखो, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये वाला पेंसिल लेता हूँ, चलो ठीक। तो इसे देखो, ये पूरा क्या हो गया, पूरा ए हो गया, इसे पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो, तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से पूरा देखो पूरा में रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसमें एक्स माइनस वन और प्लस वन, उसी टाइप से यहाँ पे हो जाएगा, इसको रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जब इसे आप सॉल्व करें, देखो 1 से 1 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, सिंपल से बचा 2 रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1, यहाँ से रूट 2 एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से आप इसमें क्या कीजिए, फिर से इसमें थोड़ा सा फिर से स्क्वायर करेंगे, जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, देखो इसमें क्या करो, इसमें फिर से स्क्वायर करो, मतलब इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक्स माइनस वन लिखा, और 1/2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, और इसको उधर लेके चले जाओ प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 5/4। और ये 5/4 एक्स का वैल्यू निकला। अब आपसे पूछा गया 4x का मुझे बताओ, तो भाई 5x को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 है, ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप फिर से दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है एमयू के अंदर खास तौर पे, तो इसे आप क्या करना, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं इसे आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी मेरे भाई क्या है, बोलो जल्दी बोलो, रिपीटेड क्वेश्चन है। ए पीट क्या है क्वेश्चन, ए पीट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू द सर्टेन डेप्थ, इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट इट्स इतना, व्हाट इज द डेप्थ। सिंपल से आपसे हाइट पूछा गया है इनडायरेक्ट में, है ना, डग बोले कुछ बोले, सिंपल से हाइट पूछी है ना। रेक्टेंगुलर क्या पूछा भाई, रेक्टेंगुलर ये जो है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, या वॉल्यूम, तो क्यूबाइड बात बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखो सिंपल सा है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों है, और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है, तो सिंपल सा है वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, जो गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो वॉल्यूम गिवन है, मैंने वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला लगाया। अब इसे प्लीज रेक्टेंगुलर पेज में थोड़ा हटा कर यहाँ पे वॉल्यूम आप क्यूब भी कर सकते हो, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू एच होता है उसका भी, तो लेकिन यहाँ पे डेप्थ की बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में से लिखा था। तो वॉल्यूम आपका क्या है, गिवन है 14, तो आप उसके बदले सिंपल सा एल इंटू बी इंटू एच लिखो, तो एल का वैल्यू कितना है 5 है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 3.5 है, डी एफ से पूछा है या एच पूछा, बात बराबर है, तो एच के बदले मैंने डी कर दिया 14, तो यहाँ से डी निकालो, इसे काट कूट करेंगे, 5 को नीचे लिखो, 3.5 लिखो, पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा, काट कूट जब करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई, मैंने फाइनली 80। अरे रुको भाई, देखो यहाँ बात हो रही है मीटर में, हाँ इसमें मेन चीज़ क्या है, यहाँ देखो मीटर में, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखा है सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, तो हर ऑप्शन में, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जब देखोगे 28/35 मीटर में आपका आंसर है, 28/35 कहीं नहीं है। अब इसे कोशिश करना, देखो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 80, देखो 80 सेंटीमीटर है कहीं, बिल्कुल 80 सेंटीमीटर आपका गिवन ऑप्शन नंबर ये जो है। देखो आपको यूनिट पे भी ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी टिल्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूनिट को लेके, इसलिए जब भी मैथ सॉल्व करो, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो तो आपको यूनिट पे ध्यान देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है यार, ये भी आपका क्या बोलूँ, रिपीटेड क्वेश्चन, कितने मुझे तो लग रहा है सारा क्वेश्चन बार रिपीटेड ही था, ठीक है। तो देखो ये है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब मैथ में होता है माइनस, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज इतना, द रेशियो ऑफ देयर नंबर इतना, मुझे पूछा मुझे दोनों नंबर बता दो। जब भी आपको रेशियो गिवन होता है नंबर का, तो आपको रेशियो के एक्स मानना होता है, तो रेशियो कितना गिवन है 2:5 गिवन है, तो क्या द
लेट द टू नंबर इज 2x एंड 5x है। ये मैंने नंबर माना तो 2x एंड 5। आप बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस है कितना भाई 6 है, 66 है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब ये है। तो 5x में से 2x को माइनस करो इक्वल टू 66 गिवन है, वही बोल रहा है डिफरेंस इतना गिवन, मतलब मैं दोनों को जब माइनस करता हूँ ना तो वो 66 है, तो 3x इक्वल 66, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 22, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 तो 44, 5 इंटू 22 110, तो देखो 110 एंड 44, 110 एंड 44, 110, 22 गलत है, 110 ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखो रिपीटेड क्वेश्चन, जामिया के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल, 6 पाइप चाहिए टैंक को फिल करने के लिए, है ना। 6 पाइप मिल के एक टैंक को फिल करता है कितने 1 घंटा 20 मिनट में। वो पूछ रहा है अगर मैं 5 पाइप से उसी टैंक को, सेम की बात आ गई, सेम की जब भी बात आए तो आपको क्या करना है, इनिशियल को फाइनल के बराबर करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने देर में इतना लग रहा है, इतने में कितना, इतना काम इतना में क्या, उतना काम कितना में क्या, बात अगर सेम चीज़ का आए तो आपको ये इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल की क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पे 6 पाइप है और कितना 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर दो। किसी जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हमेशा एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो, या तो सबको आवर में कन्वर्ट कर दो या सबको मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में ज़्यादा आसान होता है इसलिए मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो इनिशियल की बात है 6 पाइप कितने देर में फिल कर रहा है भाई 80 मिनट में, मैंने 6 इंटू 80 लिखा। और बात की बात देखो क्या है, 5 पाइप कितने देर में करेगा यही पूछा है ना, तो मैंने 5 लिखा, मैंने देर का मुझे नहीं पता, टाइम का नहीं पता, मैंने उसे एक्स मान लिया, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 6 इंटू 85, ये नीचे आ जाएगा, नीचे मैंने लिख दिया, तो कितने से जब काट कूट करने आंसर आ जाएगा 96 मिनट। 96 मिनट को फिर आप कन्वर्ट कर दो आवर में, तो क्या इसका 60 जब मल्टीप्लाई करो आपका हो जाएगा, सॉरी 60 जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, 2 टाइम्स, ये तो भाई सेम टू सेम 2000 इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्या है 2 टाइम्स नंबर, 2 टाइम्स नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है। इफ़ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर व्हाट वुड बी डिक्रीज परसेंट। जब भी डिक्रीज परसेंट पूछे ना, इसका सिंपल देखो एक घुमा फिरा का क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल से आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है मुझे इस नंबर का डिक्रीज परसेंट बताओ। तो डिक्रीज परसेंट का अब आपको फॉर्मूला याद कर लेना। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है, कलर चेंज कर लूँ, होता है ओरिजिनल माइनस न्यू बाय ओरिजिनल इंटू 100। देखो ओरिजिनल नंबर कितना है भाई मेरे, ओरिजिनल नंबर आपको नहीं गिवन है तो ओरिजिनल नंबर को एक्स मानेंगे। क्या करा 100% इंक्रीज हुआ था, अब 100% जब इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल में 100% इंक्रीज होगा, तो इससे जब इंक्रीज करेंगे तो एक्स प्लस 100% ऑफ एक्स, जैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा कट हो जाएगा। अब सिंपल सा 100% डायरेक्ट 2x से भी कर सकते हो, इतना काम नहीं करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब 100% इंक्रीज होगा तो 2x हो जाएगा, 200% इंक्रीज होगा तो बताओ 3x हो जाएगा, 400% होगा तो 5x हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 100 से ज़्यादा बिल्कुल आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसे याद कर लेंगे, जब भी आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट 100% इंक्रीज कर देते हैं तो वो पर डबल हो जाता है। तो एक्स नंबर है 100% इंक्रीज के बाद हो गया 2x हो गया, तो उसका जब हाफ करते हैं तो हाफ किसका दोगे क्या है, इफ़ यू टेक द हाफ ऑफ नंबर, फिर मैंने उसी नंबर का मैंने हाफ किया, तो हाफ ऑफ द नंबर, तो नंबर क्या माना एक्स माना, उसका हाफ को हाफ भी करने के लिए क्या करता हूँ हमेशा 2 से डिवाइड करता हूँ, मैंने हाफ किया, ठीक है। ये आपका नंबर वगैरह सब निकल चुका है। अब आपसे पूछा गया है क्या डिक्रीज परसेंट, ओरिजिनल बताओ कितना, ओरिजिनल को अपने एक्स माना और डिक्रीज होने के बाद हाफ करने के बाद कितना आ गया x/2 आ गया, ठीक है, x/2 और हो गया आपका कितना x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स से बता दो ओरिजिनल कितना भाई, ओरिजिनल को अपने एक्स माना तो ओरिजिनल इक्वल टू एक्स है, फिर यहाँ पे ओरिजिनल मतलब एक्स लिखा मैंने, और न्यू मतलब जो हाफ होने के बाद कितना है, हाफ होने में x/2 आया तो x/2 लिखो। अब इसे सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे काट कूट करके हो जाएगा 50%। अब सॉल्व करके बता दूँ, आसान है, इसमें क्या बताओ मैं, है ना। तो सिंपल सा देखो इसे क्या करना है, चलो बता ही देता हूँ मेरे भाई। तो सबसे पहले ऊपर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जब दोनों का ऊपर एलसीएम ले दोगे 2x माइनस x/2, तो 2x माइनस x/2 तो 2x से x माइनस करोगे तो x आ जाएगा, x/2 हो जाएगा और नीचे x हो जाएगा, x से x कैंसिल और 2 से 50 तो 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इतना वन ऑफ द, इतना फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कितना रिपीट करोगे यार, लूजन लग रहा था कि जो आपका जो एग्जाम लेते हैं वो मेहरबान थे हमारे ऊपर, चलो भाई मेरे बच्चे आप पूरे नंबर लेकर आओ, आज मैं आपके साथ हूँ। तो प्रोडक्ट 2 नंबर इतना दे रखा है, 1 इतना अदर पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए सिंपल सा 2 से नंबर क्या हो सकते हैं आपके एक्स हो सकते, अरे आपके एक्स मतलब एक्स हो सकता है, ठीक। तो ये एक्स हो गया, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, एक आपने एक्स माना, दूसरा उसने दे रखा है, दूसरा दे रखा है उसने 2/3, तो मैंने -2/3 इंटू एक्स क्या उसका प्रोडक्ट दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है कितना -28/81, तो -28/81 मैंने लिखा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स को रहे तो इसको लेकर उधर कर दो। आपको पता है जब इधर से उधर जाता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। जब इधर को ये जब फ्रैक्शन को एक साइड से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/,
1 लिख दूँ, अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाता है। वही उसी टाइप से मैंने यहाँ पे देखो ऊपर था तो मैंने उसे नीचे कर दिया, नीचे को मैंने ऊपर कर दिया। अब इसे काट कुट करेंगे, जब काट कुट करेंगे आंसर आएगा आपका 14/27, 14/27, ऑप्शन नंबर सी जो ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से आपका क्या है, डायरेक्ट क्या पूछ लिया भाई, इस बार आपका फॉर्मूला पूछ लिया है या क्वेश्चन पूछा। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला था आई थिंक, है ना। चलो आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। कई कई बार भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया न जाने कई बार, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत लिख भी दिया है इसमें से, आर क्या है ये क्या है, मैंने इससे क्या करिए, आपका होमवर्क है, इसे जल्दी से आप सॉल्व कीजिए अभी। तो उसी टाइप का देखो सेम दूसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। चलो इसे मैं सॉल्व करके फिर से समझाता हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया। ये ईमानदारी पूर्वक मुझे आप आंसर बताएंगे कमेंट लिस्ट में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सेम टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का बहुत बार पूछा गया है। तो 31 देखो, राम बाय रेफ्रिजरेटर, राम एक राम बंदा है, वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है कितने पे, 4000 रुपये में क्रेडिट कार्ड से, जैसे मर्जी से खरीदे, ठीक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, फर्स्ट ईयर का है 5% दे रखा है, सेकंड ईयर का कितना दे रखा है जल्दी बोलो, सेकंड ईयर का देखा है 15% दे रखा है। मुझे पूछा है कि बताओ 2 साल के बाद उसका क्या हो जाएगा, नंबर दाम कितना हो जाएगा, दाम पूछा है ना, ईयर बाय ईयर है। तो सिंपल सा इसमें CI का फॉर्मूला लगेगा। CI का फॉर्मूला क्या होता है, एज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100। यहाँ पे ए कितना दे रखा है भाई, 4000 दे रखा है। पहले ऐसा क्वेश्चन में देखो 2 साल का दे रखा है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा यूनिक टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है। तो पहला साल का इतना दे रखा है, दूसरे साल का इतना दे रखा है, तो पहले साल का निकालोगे, फिर दूसरे साल का निकालोगे, ठीक है। तो दूसरे साल का जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो पहले साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P दे रखा है आपको 4000 दे रखा है, R कितना दे रखा है, पहले साल के लिए 5 थे, मैंने 5 लिखा, बाय 100 फॉर्मूला सा आया, और T दे रखा है 1 साल, 1 साल के बाद तो 1 साल हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4200। फिर इसी का आपको निकालना है 15%, इसका जब 15% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4830। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब इसे देखो सॉल्व कैसे किया मैंने भाई, 1 + 5/100 है ना, इसे आप क्या कीजिए, इन दोनों को एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 और प्लस 5 होता है 105/100, डायरेक्ट मैंने 105/100 लिखा, और 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब बचा 105, 105 को 40 से मल्टीप्लाई कर देते 42 हो जाएगा। इतना आसान कैलकुलेशन है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कितने रिपीट करोगे भाई, 3 क्यूब है ना, ये रिपीटेड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 क्यूब, 3 क्यूब आपको दे रखा है, तीनों का आपको साइड दे रखा है, एक का साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरा का साइड है 4 सेंटीमीटर, तीसरा का साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कलर में भी थोड़ा सा क्या कर लें, इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या है, अब उसको क्या है, उसको भाई मेल्ट किया, भाई साहब ने उसे क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। अच्छा चलो भाई मेल्ट करता हूँ तुझे, तो उसने उसे मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद न्यू क्यूब बनाता है, मतलब देखो 3 क्यूब है, ये 3 क्यूब है अलग अलग, इसको मेल्ट करने का बड़ा सा क्यूब बना दिया। तो मुझे पूछ रहा है कि बताओ ये तीनों क्यूब को मिलाकर बनाया है बड़ा क्यूब, तो मुझे ये बताएंगे, बताओ इसका साइड क्या है। इसका आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसका 4, इसका 5, तो भाई इन तीनों से मिलकर ये बन रहा है। अब मुझे बताएंगे इन तीनों को मेल्ट कर, अलग तो कोई तो दूसरा से कहीं से कुछ आया नहीं, तो इसमें क्या करना आपको कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि मेल्ट करके ये बनाया। मैं आपको पहले ही बोला है कि आपका 3D की अगर बात हो, मेल्ट करके कुछ बनाता हो, किसी से कुछ भी बना रहा हो, अगर 3D की फिगर की बात हो तो क्या हो जाएगा, हमेशा वॉल्यूम को सेम होता है। इस केस में हमेशा क्या कीजिएगा, वॉल्यूम को आप सेम करेंगे। मैंने वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब। तो न्यू क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा साइड क्यूब होता है, फॉर्मूला साइड क्यूब लिखा। तो अब देखो इसका क्यूब का फॉर्मूला निकालोगे तो ए आपको गिवन है साइड, तो इसका हो जाएगा ए क्यूब, मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये सब सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, इन तीनों को ऐड करो 216। तो साइड क्यूब इक्वल 216 आया, तो यहाँ पे से क्यूब हटेगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, है ना, क्यूब रूट आ जाएगा, तो साइड इक्वल टू रूट क्यूब 216। तो जब 216 किसका होता है, 6 का होता है, ऑप्शन नंबर डी जो ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसका मेन जो कंसेप्ट है, जब भी मेल्ट किया जाता हो 3D फिगर की जब भी बात हो, जैसे कि यहाँ क्या बोलेगा, क्यूब से बना देंगे क्यूबाइड, क्यूब से क्यूब बनाएगा, क्यूबाइड से क्यूब बनाएगा, सिलेंडर से क्यूब बनाएगा, सिलेंडर से क्यूबाइड बनाएगा। मेल्ट जब भी करेगा, अगर दोनों 3D को हम मेल्ट करके दोबारा 3D बना रहे होते हैं, इसमें आपको हमेशा ऐसा नहीं कि अभी हमेशा क्या करेंगे, वॉल्यूम को दोनों साइड का इंक्रीज कर, मतलब इक्वल कर देंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि मैं ये क्यूब है, मतलब कि 3 साइड का ये साइड का इसे मेल्ट करके मैं क्या बना रहा हूँ, जल्दी बोलो, मैं बना रहा हूँ क्यूबाइड बना रहा हूँ। तो फिर भी आप क्या करते, इनका क्यूब वॉल्यूम को इक्वल करते। तो समझ में आपको आ गया होगा मैंने यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल क्यों किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें 2 चीज़ आपसे एक ही बार पूछा गया है। तो मीडियन एंड मीन ऑफ द डाटा, मीडियन नहीं पूछा आपसे, मीन नहीं पूछा इस डाटा से। तो सिंपल सा बात है, पहले आप क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे। तो जो चीज़ पहले पूछा वो चीज़ पहले निकालना है ना, ध्यान देना, जो चीज़ पहले है तो ऑप्शन है वो पहले ही गिवन होता है, और जो चीज़ बाद में तो आपका ऑप्शन है बाद में गिवन होता है। तो सबसे पहले मीडियन का पता मतलब क्या होता है,
तो मीडियन का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको फॉर्मेट गिवन होता है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ओड डिजिट नंबर जो होता है वो उसका आंसर होता है। जब आपका ओड डिजिट होता है उसका डायरेक्ट मिडिल वाला आंसर, जैसे यहाँ पे देखो टोटल इसमें डिजिट कितने हैं, देख बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट। क्या ये ऑड है? नहीं, ये इवन है। अगर ये ओड होता ना, जो आपका बीच वाला आंसर था वही डायरेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे इवन है। तो इवन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा वाला काम करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये सबसे पहले से मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इंक्रीज करना है, आपको भी हमेशा करना था। देखो इस फॉर्मेट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज किया था। इसे जब इंक्रीज करोगे तो इसका जब ये देखो 10 है इवन नंबर, इवन का क्या करते हैं, बीच वाले दो को क्या करोगे, हमेशा बीच वाले दो को ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 + 9 के तो 4 + 5 कितना 9, 9/2 करोगे कितना 4.5। तो इसका जो आंसर है 4.5 आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे क्या होता, अगर मान के चलो यहाँ पे ये 80 नहीं होता तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख देते, क्या आंसर 4 लिखते डायरेक्ट, क्योंकि अगर इवन नंबर अगर ओड डिजिट हो तो आपका आंसर डायरेक्ट बीच वाला आता है। लेकिन अगर ओड डिजिट नहीं हो तो आप क्या करेंगे, दोनों बीच वाले को ऐड करेंगे, देन आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो मीन का तो बहुत आसान है यार, सबको ऐड करो, जितने भी आपको गिवन होता है हर डिजिट को ऐड कीजिए और नंबर को डिवाइड करिए। टोटल कितने नंबर है इसमें, टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट है। मैंने 10 डिजिट लिख दिया, 10 लिखा उसके बदले में। और इन सबको जब ऐड करोगे, ऐड का मतलब कि 2 + 5 + 5 + 7 + 4, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46 है। 46 को जब 10 से डिवाइड करो हो जाएगा 4.6। फाइनल आंसर है 4.5, 4.6, 4.5, 4.6 गलत है, 4.5, 4.5 ऑप्शन नंबर डी जो ये करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रेजेंट एज ऑफ द कुलदीप एंड अशद, ऐसा मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा बात हो तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट याद करना है कि एक, चलो पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड अशद का प्रेजेंट एज कितना दे रखा है, 5:8 दे रखा है। 5 ईयर एगो, तो एगो की बात कभी भी आए तो आपको मैनेज करना है ऑफ दिस रेशियो। इतना आफ्टर कभी भी आए तो उसका क्या करना, प्लस है। आपसे पूछा मुझे इसका 10 साल के बाद मुझे एज बताओ, तो सिंपल से यार जब प्रेजेंट रेशियो क्या मानेंगे, कुलदीप का 5x, क्योंकि रेशियो में कभी गिवन होता था, आपको मैंने कई बार बताया कि आप उसे डायरेक्ट 5x से मान लीजिए। देखो कुलदीप की पहली बात है तो कुलदीप का पहला रेशियो है, अरशद की बाद में बात है अरशद का दूसरा रेशियो है। तो कुलदीप का 5x है, अरशद का 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल के बाद, 5 साल के बाद, मतलब कि क्या करेंगे, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे। मैं देखो यहाँ पे सॉरी माइनस करेंगे, क्योंकि एगो मतलब माइनस, तो इसमें माइनस करेंगे 5, इसमें माइनस करेंगे 5। 5x से -5, 8x से -5 कितना रेशियो हो जाता है भाई, 4:7 हो जाता है। मैंने 4/7 लिखा है। इससे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक, आपसे आप देखो एक्स का वैल्यू जब 5 पुट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स के बदले में 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, आंसर 2540। तो आप यहाँ पे 2540 एक तो गिवन नहीं है, आपको गिवन हो भी सकता था, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे परसेंटेज नहीं पूछा गया था, आपको परसेंटेज निकला 2540। ये क्या निकला मेरे भाई, ये आपका परसेंटेज निकला। आपसे पूछा क्या गया, आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद पूछा जा रहा है। तो बात में क्या करना, 10 इसमें प्लस कर दो, इसमें 10 प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 35-50 दो के ऑप्शन नंबर डी जो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज पूछता था, आपका 25-40 होता, आपको 10 ईयर बाद पूछा तो कितना हो जाएगा, 35 और 50 हो गया। 10 साल पहले पूछता था, अब 10 से माइनस कर देते। क्वेश्चन नंबर 35 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। मोड है भाई, मोड मतलब सिंपल सा है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होगा। ये आपका नंबर गिवन है, इसमें देखेंगे 9 यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा टाइम से जब इसे देखोगे तो आपका 9 सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रहा है वही आपका मोड का आंसर होता है। तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे चलो आपका 35 का क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट किया करो। आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वही बताओ, कम नहीं आ रहा तो वही बताओ। आप कोई तो जरूर फीडबैक दिया करो, सिंपल सी बात है, फीडबैक आप जरूर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम ले मुझे यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। आपका जहाँ दिल करे, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे पूरा फोटो लीजिए और उससे स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे शेयर कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको जरूर कोशिश करूँगा आपका मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए भाई। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो अगर पसंद आ गया है, अच्छा लगा है, यहाँ तक आया तो अच्छा ही लगा होगा, तब इसे आप सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल अगर बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए।